अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तो चलिए आज बात करते हैं मन अति सुंदर के उस एपिसोड की जिसमें ड्रामा है, कॉमेडी है और एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट है कि मजा आ जाएगा। देखते हैं कि कैसे एक छोटे से रोमांटिक पोर्शन ने पूरी कहानी में हंगामा मचा दिया। कहानी की शुरुआत ही होती है इस बहुत ही भारी भरकम लाइन से। राध्या, जो हमारी मेन कैरेक्टर है, उसकी तुलना सीधे सीता माता से की जा रही है। लेकिन इतनी बड़ी तारीफ क्यों, और क्या घर का हर कोई इस बात से सहमत है? चलिए पता लगाते हैं। तो हुआ ये कि राध्या ने अपने पति प्रथम को आग से बचाया और बस रातों रात वो हीरो बन गई। लेकिन भाई, एक भारतीय परिवार में कहानी इतनी सीधी सादी कहाँ होती है। इस बहादुरी को लेकर घरवालों की राय बुरी तरह बटी हुई है और यहीं से तो असली ड्रामा शुरू होता है। जरा सोचिए, सीन कुछ ऐसा है। राध्या अपने घायल पति प्रथम के जख्मों पर मरहम लगा रही है। प्रथम की आंखों में गिल्ट भी है और शुक्रगुजारी भी, और बैकग्राउंड में परिवार वाले तारीफों के पुल बांध रहे हैं, उसे देवी का दर्जा दे रहे हैं। माहौल एकदम इमोशनल बना हुआ है। और यहीं पे ना घर के अंदर का असली कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। एक तरफ तो राध्या की सास उसे सीता माता कहकर उसकी पूजा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो बस एक पत्नी का कर्तव्य था। मतलब एक क्लासिक इंडियन फैमिली डिबेट चल रही है तारीफ और ताने के बीच। अब भाई, कहानी में हीरो है तो विलन तो होगा ही ना। तो मिलिए निहारिका से। राध्या को जो इतनी तारीफें मिल रही हैं, वो उससे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं हो रही, और अब उसकी यही जलन एक बहुत ही खतरनाक साजिश को जन्म देने वाली है। और देखिए, मौका भी कितनी जल्दी मिल जाता है। जैसे ही पूरा परिवार फिल्म देखने जाने का प्लान बनाता है, निहारिका बड़ी चालाकी से कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं यही रुक जाती हूँ। वो सबको यकीन दिला देती है कि वो प्रथम का ख्याल रखने के लिए रुक रही है, जबकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। और ये है निहारिका का ब्रह्मास्त्र, एक रोमांटिक पोशन। उसका मानना है कि इस जादुई पानी की बस कुछ बूंदे और प्रथम हमेशा के लिए उसका दीवाना हो जाएगा। अरे ये तो किसी पुरानी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही है ना? तो निहारिका का प्लान एकदम सीधा साधा 4 स्टेप का है। पहले सबको घर से बाहर भेजो, फिर वो जादुई जूस तैयार करो, उसके बाद प्रथम को किसी भी तरह वो जूस पिला दो, और बस फिर उसके प्यार की हकदार बन जाओ। सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है, पर क्या किस्मत उसका साथ देगी? और अब आता है वो मोमेंट, कहानी का सबसे क्रिटिकल पॉइंट। निहारिका अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए एकदम तैयार है। घर खाली है, जूस रेडी है, और टारगेट यानी प्रथम अकेला है। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा है, या शायद उसे ऐसा लग रहा है। तो क्या लगता है, क्या निहारिका का ये प्लान, ये फिल्मी प्लान काम कर जाएगा? क्या प्रथम सच में उसके जाल में फंस जाएगा? निहारिका अपने हाथों में वो प्यार का अमृत लेके प्रथम के पास पहुंचती है। वो उसे यकीन दिलाती है कि अरे ये जूस पियो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। जबकि असल में वो तो बस इंतजार कर रही है कि कब प्रथम पहला घूंट भरेगा। लेकिन कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। ठीक उसी वक्त जैसे ही प्रथम ग्लास को अपने होठों से लगाने वाला होता है, एक अनजान फोन कॉल आ जाती है। निहारिका का ध्यान भटक जाता है, उसे कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाना पड़ता है, और वो जूस का ग्लास वहीं छूट जाता है। और जैसे ही निहारिका वापस आती है, अरे वाह, गिलास तो खाली है। उसकी आंखों में जीत की चमक आ जाती है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसका जादू चल गया है और प्रथम अब फुल रोमांटिक मोड में है। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है, या फिर किस्मत ने कोई और ही खेल खेल दिया है? और जब परिवार घर लौटता है तो उनको जो नज़ारा देखने को मिलता है, उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यहां से कहानी कॉमेडी में बदल जाती है। सोचिए जरा, घर में घुसते ही पूरा अंधेरा, लाउड रोमांटिक म्यूजिक, और डांस फ्लोर पर प्रथम नहीं बल्कि उसके पिता ओंकार जी अपनी पत्नी के लिए डांस कर रहे हैं। और प्रथम, वो तो बेचारा सोफे पर बैठा हैरानी से ये सब देख रहा है। और फिर ओमकार जी एकदम फिल्मी स्टाइल में अपनी पत्नी से कहते हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये एक ऐसा रोमांटिक इजहार था जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया, क्योंकि ये उनके नेचर से बिल्कुल ही अलग था। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, ये इतनी बड़ी गड़बड़ हुई कैसे? इस टाइमलाइन से पूरी कहानी साफ हो जाती है। ओंकार जी का दिन बहुत ही खराब गया था। पहले गाड़ी खराब हुई, फिर कुत्तों ने दौड़ाया,
और जब वो थके हारे प्यासे घर पहुंचे तो उन्हें सामने क्या देखा? एक जूस का ग्लास। उन्होंने एक पल नहीं सोचा और पूरा पी गए। बेचारी निहारिका, उसका प्लान तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। लेकिन इस पूरी कॉमेडी के बाद कहानी एक बार फिर से एक सीरियस मोड़ लेती है और एपिसोड का अंत कुछ ऐसे सवालों के साथ होता है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। इस पूरे ड्रामे के बीच बस एक इंसान है जिसकी नजरें कुछ और ही देख रही हैं, और वो है राध्या। उसकी तेज नजर उस खाली जूस के गिलास पर पड़ती है और वो अपने ससुर के अजीब बर्ताव और उस गिलास के बीच कनेक्शन समझने की कोशिश करती है। उसके मन में शक का बीज पड़ चुका है। और फिर कहानी खत्म होती है इस एक बहुत ही खतरनाक धमकी पर। यह धमकी आखिर किसके लिए है? राध्या के लिए या निहारिका के लिए? और इसका मतलब क्या है? ये सवाल अगले एपिसोड का इंतजार और भी मुश्किल बना देता है। एक रोमांटिक पोर्शन की गड़बड़ी ने कई राज खोले, लेकिन कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं।